हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नालको की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 21 जनवरी 2025 तक। इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आप नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको में वैकेंसी आपकी जारी की गई है नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए। अप्लाई करने के से पहले आप जो पोस्ट है, ग्रेड है और जो उसका पे स्केल है वो आप चेक कर लें। सेक्टर वाइज वैकेंसीज, साथ में फ्रेंड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो आपकी अपर एज लिमिट है जो कि लास्ट डेट पर काउंट होगी, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहें, आप उस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो सैलरी है और जो अदर बेनिफिट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिल जाएगा, मेडिकल फिटनेस, प्लेसमेंट, इसके अलावा जो रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी वो जानकारी आपको दी गई है। तो 100 रुपीज़ फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंस्ट्रक्शंस पेज है ये आ जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस हैं। पहला है पर्सनल डिटेल का, सेकंड है क्वालिफिकेशन का, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड का और लास्ट में है आपका पेमेंट। तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है अपलोड करने हैं, उसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद नीचे आने पर आप इसे डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, पहला ऑप्शन आएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर का। तो आपका मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपके पास एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में फ्रेंड्स एक ओटीपी होगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो ये ओटीपी वेरीफाई करना स्टार्टिंग में ही आपको जरूरी है। इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का, वो आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपके पास जैसे ही ओटीपी आती है 6 डिजिट की, वो ओटीपी आपके पास आएगी, जिसे आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। और इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है। सबसे पहले कि जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो नाम है आपकी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मतलब 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये आपको देना होगा। आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर देना होगा, आपका मदर नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। बेसिक जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी जो मेल आईडी है वो देनी है, आपका आधार कार्ड नंबर देना है, नेशनलिटी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर। अब यहाँ पर सबसे पहले है सेक्टर। आप यहाँ पर 2 सेक्टर्स आपको मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी एक सेक्टर को सेलेक्ट कर ले। उसके अंतर्गत जो आपकी पोस्ट आएंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, आप इनमें से किसी भी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है नालको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका पर्सनल नंबर, डेजिग्नेशन और पोस्टेड आप कहाँ पर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा। नहीं तो आप सिंपली इसमें नो कर देंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस रजिस्टर हैं रोजगार कार्यालय में, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है और एक्सचेंज का नाम क्या है, सिटी या स्टेट कौन सी है, वो आपको जानकारी देनी है। नहीं है रजिस्टर तो आप यहाँ पर सिंपली नो भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए कहा गया है रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अगर नो करते हैं, मतलब आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर नहीं है, तो आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर ही आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर जरूरी है रोजगार कार्यालय में, तो ही आप यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो आप नॉट एलिजिबल आपको यहाँ पर शो होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना है, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड होता है, रोजगार कार्यालय का जो सर्टिफिकेट या कार्ड होता है आपके पास, उस पर फ्रेंड्स सारी जानकारी मेंशन होती है। सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, कब तक वो वैलिड है, इसके अलावा एक्सचेंज का नाम क्या है, सिटी एंड स्टेट कौन सा है जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको एंटर करनी होगी। आपके रोजगार कार्यालय के जो कार्ड है उस पर देख के आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, जनरल
जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है वो आप देंगे। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस या नो कीजिए। एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो यस या नो कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कीजिए, या आप लैंड अफेक्टेड पर्सन है तो आप यस या नो करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट पर काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एग्जाम सिटी आप कहाँ पर चाहते हैं, तो आपका एग्जाम सिटी जितने भी आपको सेंटर्स यहाँ दिए गए हैं इनमें से ही आपको जो सेंटर है वो चूज करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर सेंटर चाहते हैं। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपका पूरा एड्रेस क्या है, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सिंपली सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले 10th, ये जो मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पर देना है, तो बोर्ड का नाम, आपके इंस्टीट्यूट का नाम या स्कूल का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं, आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो नाम हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो आपको देना होगा। कोर्स टाइप किस तरह का है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपके टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर देने हैं। इसके बाद मार्क्स सिक्योर्ड आपको देने हैं, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है क्लास 12th और उसके इक्विवेलेंट, सेम आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम, कॉलेज या स्कूल का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सी है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स टाइप किस तरह का है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, टोटल नंबर, मार्क्स सिक्योर्ड और परसेंटेज आपको देनी है। इसके बाद है आईटीआई जो कि मैंडेटरी है। तो यहाँ पर देखिए आपको आईटीआई की जानकारी देनी है, और उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम आपको देना है, ट्रेड या डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करनी है, ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करना है, कोर्स का टाइप क्या है। इसके बाद सेम आपका ईयर ऑफ पासिंग कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी, और आपको यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन कोई आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नीचे आने पर है फ्रेंड्स सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका फ्रेंड्स जो बोर्ड या काउंसिल है वो आप देंगे, मतलब किसने ये इशू किया है। एलबीटी सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगा गया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे तो इसका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर इसकी एलबीटी कंडीशंस देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 10th प्लस में आईटीआई के साथ साथ 2 साल का ड्यूरेशन के में आपके होने के साथ साथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपका रिलेवेंट ट्रेड में होना जरूरी है। अब यहाँ पर जिसमें आपसे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया गया है उसमें आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब जिसमें जैसे मान लीजिए बीएससी ऑनर्स मांगा है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर से बीएससी ऑनर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपसे डिप्लोमा मांगा है माइनिंग में, तो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, जो आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो किस बोर्ड से किया है, काउंसिल से किया है, उसकी जानकारी आपको देनी है। मैं जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने नालको से ही मान लीजिए अपने अप्रेंटिसशिप किया है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, एलबीटी सर्टिफिकेट आपको देना है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी डाटा आपको देनी है, और किस स्टेट या यूटी से आपने किया है वो जानकारी आप देंगे। इसमें फ्रेंड्स आपके इंस्टीट्यूट का नाम आप दे सकते हैं, मतलब जहां से आपने किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है ट्रेनिंग डिटेल्स। अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है किसी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपने किस तरह की ट्रेनिंग की थी, कब से कब तक आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है वो जानकारी आप देंगे। बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, जो भी ऑप्शन मैंडेटरी है उसमें मैंडेटरी आपको शो करेगा, उसके बाद डिक्लेयर करके सबमिट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले है फोटो, तो आप फोटो को यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। फोटो को फ्रेंड्स जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 10 से 200 KB के बीच में साइज आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, देखिए फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सिग्नेचर पर जाएंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स अपना सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, आईटीआई की मार्कशीट है, अप्रेंटिसशिप का जो आपका सर्टिफिकेट है, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपलोड यहाँ से कर देना है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप जब व्यू करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर व्यू आ जाएगा। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स पेमेंट, जो कि आपको यहाँ पर करना है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप कार्ड का यूज़ करना चाहे, नेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहें, यूपीआई का यूज़ करना चाहें, आप यहाँ पर फ्रेंड्स क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप नालको नॉन एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में ध्यान रखिएगा। जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर 21 जनवरी 2025 है। उस डेट से पहले फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। बाकी की जानकारी आप नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एला सिंह फॉर वॉचिंग।